नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राकेश एक्सप्लेन में। दोस्तों, इस वीडियो में नई जीएसटी संशोधन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीएसटी की नई दर संरचना हाल ही में प्रस्तावित के अनुसार कितने स्लैब होंगे? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 2 होंगे। वित्त मंत्री ने साफ किया कि अब सिर्फ 2 ही जीएसटी स्लैब होंगे जो 5 और 18 होंगे। मतलब अब 12 और 28% के जीएसटी को ख़त्म कर दिया गया है और इनमें शामिल ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ मंजूर किए गए 2 टैक्स स्लैब के अंदर आएंगी। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए जीएसटी दरों में कौन सी दर शामिल नहीं है? इसमें सी और डी दोनों जो है, सी और डी ये दोनों शामिल नहीं हैं। एक ऑप्शन ई बना लीजिए जिसमें सी और डी दोनों हो जाएगा। मतलब ये दोनों शामिल नहीं हैं। नए सुधारों के अनुसार जीएसटी दरों में बदलाव कब से लागू होगा? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 22 सितंबर 2025 से। नए सुधारों के अनुसार जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। यह बदलाव पहले के 4 स्लैब प्रणाली को बदलकर 2 स्लैब या कम स्लैब प्रणाली लागू करने की ओर एक कदम है। जीएसटी संशोधन विधेयक में व्यापारियों को किस प्रकार की राहत दी जाने की बात है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इनपुट टैक्स क्रेडिट की समय सीमा बढ़ाना। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री, केंद्र सरकार की। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता आमतौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इस प्रकार वर्तमान में श्रीमती निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए भारत में किस संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ी थी? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 122वां संशोधन। जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 संसद में पेश किया गया। संविधान में संशोधन विधेयक मई 2015 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। कुछ संशोधनों के साथ विधेयक अंततः 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में और उसके बाद 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। जीएसटी लागू होने की तारीख क्या है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी भारत में किस मॉडल पर बना है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कनाडाई मॉडल। जीएसटी की मूल दरों में निम्न में से कितनी दरें थीं? पुरानी दरें में कितनी दरें थीं? 5 थी। 0%, 5%, 12%, 18 और 28%। अब इसमें से 5 और 18 रह गई हैं, बाकी 12 और 28 ख़त्म हो चुका है। तो पूछा क्या है, जीएसटी की मूल दरों में कितनी दरें थीं? तो पहले कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट, 5। जीएसटी के अंतर्गत आईजीएसटी का पूरा नाम क्या है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 33। 33 सदस्य, जिसमें से 2 सदस्य केंद्र से और 31 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं।
जीएसटी बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अगस्त 2016 में। संविधान संशोधन विधेयक मई 2015 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। कुछ संशोधनों के साथ विधेयक अंततः 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में और उसके बाद 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। जीएसटी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाएगा? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई। जीएसटी लागू नहीं होने वाले वस्तुओं सेवाओं में से कौन सी है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी शराब और पेट्रोल जैसे उत्पाद। जीएसटी को लेकर कर के ऊपर कर, टैक्स ऑन टैक्स की समस्या को समाप्त करने का उद्देश्य है। यह कथन सही है या गलत? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही है। जीएसटी लागू कर देने के बाद प्रत्यक्ष करों में से निम्न में से कौन सा समाप्त हो गया? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सेवा कर। जीएसटी में कर संग्रहण किस सरकार द्वारा किया जाता है जब वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार। जीएसटी की दरों में परिवर्तन प्रस्तावित है, इस प्रकार के बदलाव को मंजूरी देता है कौन सा निकाय? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी की दरों में संशोधन से व्यापारियों को किस प्रकार की राहत मिल रही है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कर क्रेडिट के लिए अधिक समय। जीएसटी सुधारों के अनुसार 12% 28% स्लैब को समाप्त किया जा सकता है। यह प्रस्ताव किस एजेंसी कार्यालय ने मंजूरी दी है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, GOM। जीएसटी की वर्तमान दरों में सबसे निम्न दर कौन सी है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा, 5%। कैसे? पहले कितनी थी? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यही 5 स्लैब थी, जिसमें से ये 12% और 28% हट चुका है। तो अब कितनी स्लैब बची? सिर्फ 2 स्लैब। तो ये 0 तो अपने आप में कुछ नहीं होता है, बाकी ये सबसे निम्न दर अगर देखा जाए तो ये 5 हो गया। इस तरीके से 5 हो जाएगा। जीएसटी आपके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं सेवाओं पर अंततः कौन वहन करता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता।